हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो YouTube पर एक नया विवाद फिर से शुरू हो गया है। पुराना जो 3-4 महीने पहले विवाद चला था, उसी का ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 वाले विवाद में पहले जो है वो सचिन भैया बौखलाए हुए थे और अब जो है वो सुमित भैया बहुत ज़्यादा, सुमित जीजा जी वो बहुत ज़्यादा बौखला गए हैं। और बौखलाहट की वजह भी है क्योंकि देखो, अगर औरत चरित्रहीन मिल जाए, औरत अगर झूठी मिल जाए, तो फिर मर्द जो है बौखलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कोई कानून ऐसा नहीं है जो औरत को चरित्रहीन और झूठी होने पर सजा दिलवा सके। तो इसीलिए मर्दों के पास एक ही ऑप्शन बचता है, बौखलाना, और वही कर रहा है सुमित महल कर रहा है। सुमित महल का अभी तक आपने जो चेहरा देखा था, वो हमेशा देखा था कि डिसेंट वे में वो आता था, अपनी बातों को रखता था तर्क के साथ और चला जाता था। वो कभी भी किसी भी बात को, विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार जो है विवाद की पहल की गई है जगत दीदी की तरफ से, यानी कि नेहा तिवारी की तरफ से। अब नेहा तिवारी जो है वो एक बार फिर से विवाद करना चाहती हैं, या उनसे विवाद हो जाता है गलती से, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि सुमित महल जो है इतना ज़्यादा वो अपने दिल पर ये बात ले लेंगे। हुआ तो ये था कि 1-2 वीडियो वायरल हुई थी, 1-2 ऑडियो लीक हुआ था, और उसके बाद सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं धड़ाधड़ जगत दीदी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर चुके थे। सब ने जगत दीदी के बारे में बहुत भला बुरा कहा। अब जगत दीदी ने इस पर वीडियो बनाई और जगत दीदी ने रिएक्शन चैनल वालों से कहा कि ठीक है, वीडियो बनानी है बनाओ, मेरे ऊपर कमेंट्स करने हैं करो, मुझे बदनाम करना है करो, वो सब करो, लेकिन मुझे वो सोर्स बता दो जिसने आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाई है। अब इस बात को, क्योंकि वो वीडियो जो है एक जगत दीदी के पास था और एक जगत जीजा यानी कि सुमित महल के पास था, तो ऐसे में सुमित महल जी ने इस बात को अपने दिल पर ले लिया और उन्होंने भी वीडियो बनाई। और वीडियो बनाई तो उन्होंने जगत दीदी का नाम नहीं लिया, लेकिन जगत दीदी के बारे में बात की और सवाल किया कि मेरे ऊपर शक की सुई क्यों घूम रही है। ये सब चीज़ें ठीक चल रही थी अभी तक। भाई सुमित महल जी जिस तरह से बहुत ही पोलाइट वे में बात करते हैं, उसी अंदाज में बात कर रहे थे। जगत दीदी ने सुमित महल के पोलाइटनेस को कमजोरी समझ लिया और उन्होंने एक और वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने सुमित महल के चरित्र पर सवाल उठाए कि ये तो हर रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देता है, अगर कमेंट सेक्शन में भी कोई जवाब कमेंट कर दे तो ये बाकायदा रिप्लाई करता है। और इसने 1-2 बार तो लोगों को ये भी कहा है, महिलाओं को ये भी कहा है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो भाई मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अब ये बात जो है वो ट्रिगर कर गई सुमित महल जी को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप चरित्रहीन हो जाते हैं। लेकिन जिस अंदाज में जगत दीदी ने ये बात कही थी, वो ये बताना चाहती थी कि इसका कैरेक्टर ढीला है। अब ऐसे में सुमित महल जी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और सुमित महल ने जो है वो एक बार फिर से निशाना साध दिया जगत दीदी पर। जगत दीदी के बड़े सारे काले चिट्ठे जो हैं वो लोगों के सामने खोल दिया। सुमित महल जी ने बैक टू बैक अभी तक जो है वो 4 वीडियो बनाई है और 4 वीडियो में बहुत सारी बातें जो हैं वो कही हैं, और ये भी कहा है कि भाई इतना सारा गोल्ड जो आता था गिफ्ट के तौर पर जगत भैया की तरफ से, वो इन्हीं की कारस्तानी थी। मतलब ये कहीं ना कहीं 2 पक्षों को लेकर 2 नावों पर सवार थी, और इसी वजह से जो है ये जगत भैया जो हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला और उस हद तक जगत भैया चले गए। ये सारी चीज़ें चल रही हैं वाईटी पर। और एक चीज़ जो है, दो पक्षों की लड़ाई है, होना तो ये चाहिए था कायदे से कि दोनों पक्ष जो हैं वो आपस में बात करके सुलझा ले। लेकिन जब एक पक्ष जो है अपने आप को सही और सामने वाले को गलत साबित वाईटी पर करे, सोशल मीडिया पर करे, तो दूसरे पक्ष का अपने चरित्र को बचाने के लिए वाईटी पर जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप खामोश बहुत दिनों तक नहीं रह सकते, या फिर आप दूसरे को चरित्रवान साबित करने के लिए अपने आप को चरित्रहीन भी साबित नहीं कर सकते हैं। तो सुमित महल जी जो हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। दूसरी तरफ अब जो है वो जगत दीदी ने चुप्पी साध ली है। तो देखो, सवाल तो बनते हैं कि जगत दीदी आपने चुप्पी क्यों साधी। आपने जिस तरह से शेर बन के अपनी बात कही थी तो आप कहते। एक और सवाल,
अभी भी जगत दीदी पुरानी बातों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहती। सचिन से जुड़ी किसी भी बात पर वो कोई बात नहीं करना चाहती हैं। लेकिन जगत जीजा जी के एक बात पर वो इतना ट्रिगर हो गई कि उन्होंने जो है वीडियो बैक टू बैक छाप दिए, लाइव आ गई, वीडियो आ गया उनका 2-2। तो मतलब ये चीज़ जो है जहन में कई सवाल खड़े करता है। होता है ना कि या तो आप तब चुप रहती और अब भी चुप रहती तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा सवाल ना करते। लोगों को लगता है चलो यार इसकी आदत ही है, ये बोलेगी ही नहीं, इसने अपने सारे विवाद पर चुप्पी ही साधनी है। वहाँ तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था, आपकी चरित्र पर दाग लगा था, धब्बा लगा था, आपके चरित्र को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। तब आपका बोलना लाजमी था। तब अगर आप बोलती, चिल्लाती, चीखती, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती, दूसरों के बारे में बात करती तो लोग उस बात को अंडरस्टैंड करते। लेकिन अभी आप जो कर रही हैं कि अभी बेमतलब का, जिसे बोलते हैं ना कि बिन बुलाया मेहमान, बिन बुलाया विवाद, आपने अपने पल्ले डाल लिया है। उसने लोगों के मन में आपके प्रति जो सवाल थे ना उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। लोग कहीं ना कहीं समझने लग गए हैं कि आप बहुत क्लेवर वुमन हैं। और एक और बात, आप वुमन कार्ड बहुत अच्छे से खेलती हैं। आप एक माँ होने का कार्ड, मदर कार्ड बहुत अच्छे से खेलती हैं। आप इन सब से अलग एक औरत हैं। आपके औरत के चरित्र पर जो दाग लगा था, आप उस दाग को हटाने की कोशिश नहीं करते। आप निरमा सर्फ लगा के उसे धोने की कोशिश नहीं करते। आप अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं करते। आप अपनी बातों के जरिए, आपको लगता है कि मैं मैनिपुलेट कर लूंगी, और आप दूसरे, अपना जो सिरदर्द है, अपनी जो चीजें हैं वो दूसरों के सर डालने की, थोपने की कोशिश करते हैं। और फिर जब आपको लगता है कि मैं घिर गई हूँ, मैं अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसती जा रही हूँ, तो फिर आप क्या करती हैं कि आप वुमन कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं कि मैं तो औरत हूँ, मैं तो अबला औरत हूँ, अबला माँ हूँ, मुझे तो अपनी बेटी ताशी का फ्यूचर देखना है। क्योंकि अभी भी आपने एक वीडियो में यही बात की थी कि मैं तो इतना जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे तो ये देखना है, मैं अपने वीडियो में यूट्यूब चैनल पर जो है इतने नेगेटिव वीडियोस नहीं बना सकती, मेरे पीआर पे असर पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैं जिनका रिव्यू देती हूँ, जिससे मुझे मोटी रकम आती है, तो उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने जो चैनल को है वो पाक साफ रखना चाहती हूँ। तो मैडम, मेरा आपसे यही सवाल है कि आप अपने आप को पाक साफ रखिए, आप अपने चैनल को पाक साफ रखिए, आप अपने परिवार को पाक साफ रखिए, आप अपने दामन को पाक साफ रखिए, यह आपका अधिकार है। लेकिन दूसरों को बदनाम करके मत। माफ कीजिएगा, अचानक से खांसी शुरू हो गई। तो दूसरों को बदनाम करके जिस तरह से आप अपना दामन साफ करना चाहती हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि सुमित महल को पता चल चुका है कि आप क्या थी, क्या हैं, और वो जो आपके लिए उनके मन में सम्मान था, स्नेह था, प्यार था, वो सब खत्म हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा बवाल हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई, उसके बाद भी आप सुमित महल से फोन के जरिए राब्ते में थी। तो इसका यही इसके लिए तो यही समझ में आता है कि शायद आपको ये फिक्र ही नहीं थी अपने चरित्र की, और आप जो है वो, माफ कीजिएगा, हस्बैंड आ गए थे। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो है जगत दीदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार फिर से वो अपने स्मार्टनेस में ही फंस गई हैं। और राज परिवार बहुत मज़े ले रहा है, राज परिवार दर्शक बना हुआ है, राज परिवार जो है वो चीज़ें होते हुए देख रहा है और खुश है कि कुछ असलियत चीज़ें जो है, असली चेहरे वो अब सामने आ रहे हैं लोगों के सामने। अब लोगों को सच पता चलेगा। हालांकि देखो, सबको मनी मन सच पता है, सब जानते हैं कि इसमें किसकी गलती थी, किसने सचिन को उकसाया था, किसने सचिन को आगे बढ़ावा दिया था, और किसने सुमित महल को बढ़ावा दिया था, किसकी गलती, ये सब जानते हैं।
तो मैं ये नहीं बोलती कि 100% जो है वो जगत दीदी की गलती है, लेकिन जगत दीदी की गलती है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। जगत दीदी जो बार बार बोलती हैं कि झूठ बोला था सच्ची ने, झूठ बोला था, झूठ बोला था, तो झूठ नहीं बोला था। हो सकता है कि उसकी 100% बातें सही ना हो, लेकिन हाँ उसकी 40-50% बातें जो थी वो सही थी, और वो सारी चीज़ें अब आप सबके सामने आ रही हैं। तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि जगत दीदी जो हैं वो इतनी तेज तर्रार औरत है, लेकिन इस बार लगता है कि शायद उनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। तो आप एक बार जो है वो किसी पंडित वंडित से भी दिखा लीजिएगा, क्योंकि अब की बार जो भी वार पड़ता है उनका सब उनके ऊपर उल्टा आ जाता है। तो ज़रूरी है पूजा पाठ करवा लीजिएगा सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि इस बार आपका कोई भी पैतरा काम नहीं चल रहा है, काम नहीं कर रहा है। और देखो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें छुप नहीं सकती हैं, तो जगत दीदी को ये बात भी समझनी चाहिए। अभी तक वो चुप थी क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी गलती है, मैंने गलत किया है, एक बंदे के साथ, एक औरत के साथ मैंने उसको उकसाया है, इसीलिए वो चुप थी। आप समझिएगा, वो चुप इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बोलना नहीं चाहती थी। वो एक बात पे जो बंदी सुमित महल की एक बात पर इतना ज़्यादा उछल कूद करके जो है वो वीडियो बना सकती है ना, तो वो सचिन की बातों पर चुप रहने वालों में से थी? नहीं, वो चुप नहीं थी। उसे पता था कि गलती मेरी है, मैं बोलूँगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगी, सबको पता चल जाएगा कि मैंने क्या कर्म कांड कर रखे हैं। खैर, मैं उनके चरित्र के बारे में कोई और बात नहीं करूँगी, बस मैं यही कहूँगी कि आप जगत दीदी जी आप चुप होके बैठ जाइए, क्योंकि आपने अगर गलत किया है तो अपनी गलती को ना लोगों के सामने तमाशा मत बनाइए। आपने गलती की है और उसकी गलती करने के बाद भी आप अपनी गलती दूसरों के सर डालने की जो कोशिश कर रही है ना, वही एक चीज़ जो है आपको दोबारा से विवादों में लाके खड़ा कर रही है। मत करिए।